नमस्कार, मैं आलोक कुमार एक बार फिर से आप लोग के सामने। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। में बात करते हैं भारत की जो पुरातन संस्कृति है, जिस पे हमें गर्व है, जो हमने विश्व गुरु बनाया, उसके बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 6ठी शताब्दी के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ उस महात्मा बुद्ध के बारे में जिन्होंने अंगुलीमाल जैसे डाकू को अहिंसा के रास्ते पर चलना सिखाया। मैं बात कर रहा हूँ उस महात्मा बुद्ध के बारे में जिन्होंने सर्वधर्म के बारे में बताया। और हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस महात्मा बुद्ध के बारे में, उनके धर्म के बारे में, जिन्होंने ये बताया कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, वो सभी एक समान है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म क्या था और इसकी क्या क्या शिक्षाएं थी, क्या इसके उपदेश थे। तो अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू। इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं आप लोग को कि इंटरमीडिएट का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें जो इतिहास की जो प्रथम बुक है, प्राचीन इतिहास, उसके प्रथम भाग में ही बौद्ध और जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में पढ़ना है। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो चाहे इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो यूपीएससी, जेपीएससी या अभी हाई स्कूल का एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें भी वो टॉपिक इसमें समाहित है। तो चलते हैं हम व्हाइट बोर्ड पर और पहले इनकी जीवनी के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं और फिर इसके बाद हम इनकी व्हाइट बोर्ड पर और देखने का प्रयास करते हैं कि महात्मा बुद्ध की जो प्रारंभिक जीवन था वो किस प्रकार का था और उन्होंने कैसे वो सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध तक का सफ़र तय किए। तो सबसे पहले देखते हैं जन्म। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। जी हाँ, लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल के क्षेत्र में पड़ता है और वह लुम्बिनी एक वन है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और किस दिन हुआ था? वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। उनकी मृत्यु, जिसे हम परिनिर्वाण भी कहते हैं, वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। उनके पिता का नाम सुयोधन, जो कपिल वस्तु के शासक थे, और उनकी माता महामाया, जो कुलीय वंश की राजकुमारी थी। तो इसके बाद मैं बता दूं कि जब इनका जन्म हुआ था, जन्म के 7वें दिन ही इनकी जो माता थी महामाया, उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो मौसी, जिनका नाम था गौतमी प्रजापति, उन्होंने इनका लालन पालन किया और इस प्रकार उनका नाम था यशोधरा। और उनका विवाह कब हुआ था? 16 वर्ष की आयु में हुआ था। इसके बाद इनका एक पुत्र हुआ राहुल, जिसका नाम का अर्थ होता है एक और बंधन। मैं यह बता दूं आपको कि जब इनका जन्म हुआ था तो एक ऋषि थे, जो राज ऋषि जिनको कह सकते हैं हम, उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो आगे चलकर सन्यासी होगा और नहीं तो कोई बहुत बड़ा योद्धा बनेगा। जब महाराजा को ये बात पता चली तो वो काफ़ी चिंतित हो गए और उन्होंने ये प्रयास किया कि इनका जो ध्यान वो राजकाज और ऐसो आराम में रहे, ये सन्यास की तरफ नहीं जाए। परंतु जो नियति में लिखा होता है वही होता है। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे ये क्या कर रहे थे, वो कहीं एकांत में जाकर के बैठते थे और वो योग मुद्रा में रहते थे। इससे जो राजा थे वो काफ़ी चिंतित रहते थे, इसलिए उनके लिए महल का निर्माण कराया गया और वो सन्यास की ओर ना जाए, इसके लिए उनकी शादी जल्द ही करा दी गई 16 वर्ष की आयु में, जैसा मैंने अभी जिक्र किया यशोधरा से। परंतु शादी के कुछ ही वर्ष बाद उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल, जिससे मैंने बताया आप लोग को, एक और बंधन। लेकिन जब उनका घर बनाया गया था, एक उनके लिए स्पेशल महल बनाया गया था, जब वो एक बार महल से बाहर निकलते तो उन्हें वो 4 दृश्य देखते हैं। वो अपने सारथी के साथ, जिसका नाम चन्ना था, उसके साथ वो बाहर निकलते तो वो 4 दृश्य कौन सा देखते हैं? एक वृद्ध व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं जब वो जा रहे होते हैं बाहर, तो उसके बाद उनकी नज़र पड़ती है एक बीमार व्यक्ति पर। तो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसके बारे में पूछते हैं चन्ना से कि ये क्या है, तो बोले कि हर एक व्यक्ति का जैसे जन्म होता है वैसे उसकी मृत्यु होती है, उसकी आयु धीरे धीरे कम होती है और वो अंततः वृद्ध होता है। उसी प्रकार से बीमार व्यक्ति, क्योंकि उन्होंने पहले कभी देखा नहीं था राजमहल से बाहर, तो उन्होंने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि जो शरीर हमारा है वो व्याधियों का घर है, जैसे जैसे हमारी उम्र जाएगी शरीर हमारा कमज़ोर होगा और हम बीमार पड़ेंगे।
फिर आगे एक मृत व्यक्ति का शव जा रहा होता है, उसके बारे में उन्हें कौतूहल होता है, ये क्या है। तो उस पर बोलते हैं कि जैसे जब किसी का जन्म होता है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो वो उन चीज़ों को देखते हैं, तो इन सब चीज़ों से उन्हें काफ़ी पीड़ा होती है मन में, और उन्हें लगता है कि दुनिया में कितना दुख है। फिर कुछ दिनों के बाद वो देखते हैं सन्यासी को, जो प्रसन्नचित मुद्रा में अपना जा रहा होता है। इसके बारे में भी पूछते हैं चन्ना से कि ये क्या है। तो बोले कि ये सन्यासी है, इसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, वो पूरे ईश्वर के आराधना में लीन रहता है। तब उनके माइंड में पहला बार आया कि सन्यासी जो है वो काफ़ी सुखी रहता है। तो ये 4 दृश्य जो थे वो इनके जीवन की दिशा को बदलने का में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे चलते हैं। 29 वर्ष की आयु में वो क्या करते हैं, अपने गृह का त्याग करते हैं, और जब वो घर से बाहर निकल रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, उस घटना को बौद्ध धर्म में महानिष्क्रिमण कहा जाता है। और जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो वो जो उनका सारथी था चन्ना, वो और जो जिस घोड़े से जाते हैं, जिसका वो प्रयोग करते हैं, उसका नाम था कंटक। तो उसके साथ वो जाते हैं, और एक जो इनका जो क्षेत्र था वहाँ से जब वो बाहर निकलते हैं, तो बाहर कपिल वस्तु से जब बाहर निकलते हैं तो आगे उनकी सीमा पर एक उद्यान था अलूपी। उस उद्यान के पास जाकर वो अपने राजसी वस्त्र का त्याग करते हैं, और वहाँ पे वो 6 दिनों तक अपने मन को, अपने आने वाले भविष्य के बारे में वो अपना निर्धारण करते हैं कि उन्हें क्या करना है, और वहीं से अपने सारथी और अपने रथ को वापस भेज देते हैं। तो जब वो बाहर जा रहे होते हैं तो उसके बारे में मैंने बताया आप लोग को कि वो क्या कहते हैं, महानिष्क्रमण। जब वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आगे जाने के बाद वैशाली जाते हैं, और वैशाली में उनकी मुलाकात होती है एक सांख्य के जो स्पेशलिस्ट, जो दार्शनिक थे, जिनका नाम था अलार कलाम। उनके प्रथम गुरु होते हैं, और वो सांख्य दर्शन के बहुत बड़े ज्ञानी थे, और उनसे वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। परंतु उसके कुछ दिनों के बाद उन आगे जाते हैं राजगृह, और वहाँ पर उन्हें एक और गुरु से मुलाकात होती है। उनसे वो शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं, और उनका नाम था रुद्रक रामपुत। परंतु इससे भी उनके मन में कहीं पे संतुष्टि नहीं होती है। फिर वो आगे जाते हैं, और अंततः वो 6 वर्ष के बाद वो पहुँचते हैं बोध गया। और बोध गया में जब उनकी उम्र 35 वर्ष हो रही होती है, वहाँ पर एक पीपल का वृक्ष होता है, और वहाँ पर वो क्या करते हैं, तपस्या करते हैं, और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जब वो ज्ञान की प्राप्ति होती है, उससे वो बुद्धत्व कहा। इन्हें शाक्य मुनि भी कहते हैं। शाक्य मुनि का अर्थ होता है सत्य है ज्ञान जिसका। तो ये उनकी जीवनी का प्रथम चक्र था। जब वो उनका प्रथम उपदेश कहाँ होता है, वो सारनाथ में होता है। जब वो ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं, और ज्ञान प्राप्ति करने के बाद वो जाते हैं सारनाथ। इसके बारे में बहुत सारी स्टोरी हैं, जैसे कि जब वो ज्ञान प्राप्ति के लिए तप कर रहे होते हैं, उसके पहले उन्हें 5 ब्राह्मण मिलते हैं जिनके साथ वो तप कर रहे होते हैं पूर्व में। परंतु उनके साथ जब नहीं होता है, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, तो वो चले जाते हैं, तब आते हैं वो बोध गया। तो खैर, हम लोग चूंकि इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग को उतना डिटेल्स नहीं जाना है। हम लोग को आगे देखते हैं कि आगे क्या कौन सी घटनाएं होती है। तो प्रथम उपदेश जो है वो कहाँ देते हैं, वो सारनाथ में देते हैं। और इसके बाद एक कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन में आती हैं, जैसे उनके जन्म के बारे में। तो जब वो गर्भ में होते हैं तब उसका जो प्रतीक माना गया है वो हाथी को माना गया है, और जन्म के समय का प्रतीक क्या था, कमल। और जब वो यौवन अवस्था में होते हैं उसे सांड से प्रतीक चिन्ह के रूप में दिखाया गया है। इसके बाद जो गृह त्याग होता है वो घोड़ा के रूप में उसे किया गया है प्रतीक। और वो घोड़ा क्या था, उनका क्या नाम था, मैंने बताया था अभी आप लोग को, उनका नाम था कंटक। ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे होती है, तो उस जाहिर सी बात है कि प्रतीक चिन्ह के रूप में पीपल का जो पत्ता होता है उसे प्रतीक माना गया। और निर्वाण, जब उनकी मृत्यु होती है उसे निर्वाण कहा गया, और उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, स्तूप अथवा पद चिन्ह था। तो ये इनकी बेसिक जानकारी है। अब हम चलते हैं इनके जो मुख्य तत्व थे, या जो मुख्य पॉइंट है कि एग्जामिनेशन में भी आता है कि महात्मा बुद्ध के उपदेश क्या थे, और इनके उपदेश जो थे उसके साथ और क्या क्या चीज़ें हुई उसके बारे में की शिक्षाएं। तो पहला जो उन्होंने उपदेश दिया वो था आर्य सत्य। क्या था, आर्य सत्य। आर्य सत्य, वो 4 आर्य सत्य के बारे में वो शिक्षा देते हैं, और वो बताते हैं कि पहला क्या था, दुख।
कहने का उनका अर्थ ये था, ये 4 आर्य सत्य क्या है? दुख। जब संसार है तो दुख है, और संसार में अगर कोई भी प्राणी आया है तो उसे दुख का सामना करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ था दुख का समुदाय। दुख अकेले नहीं आता है, वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आता है। यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि दुख एक समूह में होता है, वो अलग अलग कारणों से दुख होते हैं इंसान को। और इसका अगले वो सत्य क्या था? दुख निरोध। जब दुख है तो उसके निरोध का भी, उसके रुकने का भी उपाय हम लोग को पास होना चाहिए। और वो उस चीज़ को आरम्भ करते हैं कि जब दुख है तो उसे समाप्त करने के तरीके भी होंगे। और सबसे अंतिम क्या था? दुख निरोध मार्ग। दुख निरोध मार्ग का अभिप्राय ये है कि दुख जो है, ये सारे जो आर्य सत्य हैं या दुख है, उसको निपटने के लिए क्या करना होगा। तो उन्होंने अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। मैं एक चीज़ और बता दूं, दुख के बारे में उन्होंने कहा था कि दुख क्यों होता है? दुख होता है जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। दुख का मूल कारण क्या है? तृष्णा है। तृष्णा जब मन के अंदर रहती है तो कोई भी मनुष्य कभी सुकून से नहीं रह सकता है। और उसी तृष्णा को समाप्त करने के लिए, अपने दुखों को समाप्त करने के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। तो हम देखते हैं अगले चरण में कि अष्टांगिक मार्ग क्या था और उन्होंने क्या सुझाव दिया था। तो अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 मार्ग, ठीक है। तो 8 मार्ग क्या क्या थे? सम्यक दृष्टि। यहाँ पर सम्यक दृष्टि का मतलब है कि आप जो लोगों को देखते हैं वो नज़रिया को क्या करना होगा? बदलना होगा। आपको एक समान भाव से देखना होगा। किसी भी व्यक्ति के प्रति पूर्वाग्रह बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने कहा। दूसरा सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प से अभिप्राय है कि अपने जीवन में कुछ मूलभूत सिद्धांत होने चाहिए और उसी सिद्धांत पे हम लोगों को आगे कार्य करने चाहिए। हमें संकल्प करना होगा अपने जीवन शैली के लिए कि हमें क्या करना है और किस प्रकार से करना है, और परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अपने संकल्प से हमें कभी भी पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा है सम्यक वाक्य। सम्यक वाक्य का अर्थ यह है कि आपकी जो भाषा है, आपकी जो बोली है, उसमें शालीनता होनी चाहिए। जैसे कबीरदास ने भी कहा था कि उनका एक प्रसिद्ध दोहा है कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। तो ये अलग अलग समय में अलग अलग महापुरुषों के द्वारा, संतों के द्वारा वाणी के बारे में बहुत सारी गूढ़ बातें कही गई हैं कि अगर आपको बेहतर जीवन जीना है तो आपकी भाषा, आपकी वाणी बहुत ही शालीन होनी चाहिए। अगला था उनका सम्यक कर्म। सम्यक कर्म, आप कर्म ऐसा करें जिससे आपको खुद में गर्वान्वित महसूस हो, खुद में सुकून महसूस हो, आपको सेटिस्फैक्शन हो। कर्म ऐसा हो जिससे कोई भी आपके कर्म पे उंगली ना उठाए। तो ये इसके बारे में उन्होंने कहा। फिर था सम्यक आजीविका। आजीविका मतलब जीवन यापन। हमें जीवन यापन के लिए ऐसे तथ्यों का, ऐसे चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जिससे कि जो आप अर्न कर रहे हैं, जो आपकी आजीविका के साधन हैं, वो ईमानदारी पूर्वक हो। ऐसा नहीं कि पता चला कि आप गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं और अपने जीवन यापन कर रहे हैं। चोरी, बदमाशी, डकैती, ये सब सारी चीज़ें हैं, उससे आप पैसा अर्न कर रहे हैं। उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि आपकी जो जीविका है वो सम्यक होनी चाहिए। इसके बाद सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम से यहाँ मतलब शारीरिक व्यायाम से सिर्फ नहीं है। सम्यक व्यायाम से मतलब है कि आपकी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, इन सारी चीज़ों में आपकी क्या होनी चाहिए? आपकी शुद्धता होनी चाहिए। आपके अंदर संयम होना चाहिए, आपके अंदर आध्यात्मिक सुकून होना चाहिए, कनेक्ट टू गॉड होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसके बारे में उन्होंने मार्ग बताया था। फिर है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति से यहाँ पर अर्थ ये माना जा सकता है कि आपके जहन में आपकी जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट, सुस्पष्ट होनी चाहिए, और आप दूसरों के प्रति ऐसा छाप छोड़ें कि किसी भी व्यक्ति को यह महसूस हो कि हाँ, ये जो व्यक्ति आपके पास से गया उसके आपके बारे में वो अच्छी सोच रखता हो। यहाँ पर मेन उद्देश्य आपके थॉट से है कि आपकी थॉट कैसी है। फिर क्या है अंत में? सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का अर्थ योग से है। यहाँ पर आप अपने जीवन को इस प्रकार से और अपनी इच्छाओं को इस प्रकार से रखें कि आपके अंतिम समय तक भी आप सुकून से इस दुनिया से प्रस्थान करें या महानिष्क्रमण करें। जब आपके अंदर जब सुकून होगा, आपके अंदर शुद्धता होगी, तभी आप किसी भी चीज़ को कर पाएंगे। तो ये थी अष्टांगिक मार्ग के बारे में मैंने बताया। उनका जो मेन उद्देश्य था, ये जो शिक्षाएं थी, उनका जो अंतिम लक्ष्य क्या था? ज्ञान की प्राप्ति।
निर्वाण, जिसे निर्वाण कहते हैं। निर्वाण का मतलब ज्ञान की प्राप्ति, और जब किसी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो वह उन सारे चीज़ों से आगे निकल जाएगा जो इस दुनिया में दुख का कारण है। और अगर हम अष्टांगिक मार्ग पे चलेंगे तो हमें पूर्णतः यकीन है कि आप जो है ज्ञान प्राप्ति कर लेंगे। तो उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बारे में कहा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट चरण में। उन्हें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में कहा। त्रिरत्न जो है उसमें क्या था? पहला बुद्ध, धम्म और संघ। जैसे आपने सुना होगा बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो ये जो चीज़ें हैं वो त्रिरत्न थे इस बौद्ध धर्म के। हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो उसके भी अलग त्रिरत्न के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो खैर ये तो सारी चीज़ें होंगी इनकी शिक्षाओं के बारे में जो इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में आते हैं। इसके अलावे मध्यम वर्ग के बारे में उन्होंने कहा था और उनके कुछ दर्शन थे जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अब चलते हैं बौद्ध संगीति के बारे में। एक आता है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जिसमें होता है कि बौद्ध धर्म के प्रमुख संगीतियों के बारे में बताएं और ये कब हुए थे। ये क्वेश्चन ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं और कभी कभी सब्जेक्टिव में आते हैं। तो हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में जो संगीति, यहाँ पे वर्ड है संगीति। संगीति का मतलब क्या है? एक सम्मेलन, और उस सम्मेलन में नाच गाना, बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ों के बारे में विचार करना और वो कैसे बेहतर हो सकता था उसके बारे में उन्होंने बताया था। तो पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था जब उनकी मृत्यु हुई थी। जैसा मैंने जिक्र किया था कि 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो उनके मृत्यु के बाद राजगृह में पहली बार अजातशत्रु के द्वारा क्या किया गया? बौद्ध संगीति का आयोजन कराया गया। और इसके कौन अध्यक्ष थे? इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। और इसमें महात्मा बुद्ध के जो दिए गए उपदेश थे उसके बारे में चर्चा की गई और बहुत सारे जो बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध विद्वान थे, उनको आमंत्रित किया गया था। दूसरा कब हुआ था? ठीक से 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में, और वो कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। वैशाली, जैसे मैं बताया था आपको कि वैशाली जब वो गए थे तो वहाँ पर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। किससे? अलार कलाम से, जो उनके प्रथम गुरु थे, जो सांख्य दर्शन के विद्वान थे। तो उसमें कौन था राजा? कालाशोक। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सब्बाकामी। इस जो ये सम्मेलन हुआ था उसकी एक खास बात क्या थी कि इसमें ये जो बौद्ध धर्म था वो 2 संप्रदायों में बट गया था। पहला स्थिरवादी, जिसे हम थेरवाद भी कह सकते हैं, और दूसरा महासंघिका जो उदारवाद थे। तो यहाँ संघ का जो है 2 भागों में बंटवारा हुआ, यानी कि विचारधारा में क्या हुआ? बदलाव आया। इसके बाद 247 बीसी में पाटलिपुत्र में अशोक के संरक्षण में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्तिस। और इसमें सबसे जो अच्छी बात हुई थी, इसमें जो बौद्ध साहित्य जो थे त्रिपिटक, उसमें जो अभिधम्म पिटक था उसका संकलन किया गया। हम पढ़ेंगे अभी कि इससे कौन कौन से बौद्ध साहित्य जो त्रिपिटक कौन कौन से थे उसके बारे में हम लोग भी चर्चा करेंगे। अभी देखते हैं। फिर 102 एडी में, यानी कि ईस्वी में, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में एक वसुमित्र के अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी या एक संगीति का आयोजन किया गया था। और इसमें भी 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हुई थी, महायान और हीनायान। यहाँ पर बौद्ध धर्म 2 प्रमुख भागों में एक बार फिर से डिवाइड हो गया। तो हम लोग ये 4 संगीतियाँ हुई थी, पहला राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर। और ये इसमें जो 2 महत्वपूर्ण जो चतुर्थ हुआ उसमें हीन और महायान के बारे में जो अलग अलग संप्रदाय के बारे में बता। मैं बता दूं आपको कि इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में खासकर झारखंड बोर्ड में ये आता है कि हीन और महायान के जो विचार थे उसके बारे में बताएं या दोनों के अंतर के बारे में लिखे। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। अब हम चलते हैं इसके बौद्ध साहित्य के बारे में। मैंने अभी जिक्र किया था कि इसके जो बौद्ध प्रमुख साहित्य वो कौन से थे? त्रिपिटक। तो त्रिपिटक में 3 किताबें थीं। पहला सुत्त पिटक, जिसमें उपदेशों का वर्णन किया गया था, यानी कि बौद्ध धर्म के जो उपदेश दिए गए थे महात्मा बुद्ध के द्वारा उनके उपदेशों के बारे में इसमें बताया गया था। दूसरा क्या था? विनय पिटक। विनय पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के जो बनाए गए नियम थे उन नियमों का संकलन किया गया था कि बौद्ध धर्म के जो संघ थे उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या नहीं होंगी, किन चीज़ों के बारे में निषेध किया गया है, किन चीज़ों के बारे में बताया गया है। उन सब सारे चीज़ों के नियमों का उल्लेख किसमें किया गया था? विनय पिटक में किया गया था। और तीसरा
अभिधम्म पिटक जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र किया कि अशोक के समय में जो हुआ था, उस समय अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। अभिधम्म पिटक जो था वो बौद्ध दर्शन के बारे में बताता है कि बौद्ध धर्म के क्या क्या से फिलॉसफीज थे, उसके बारे में इसमें संकलन किया गया था। तो ये एक महत्वपूर्ण साहित्य था। उसके अलावा एक और था जातक। जातक में 547 कथाएं थी जो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित है, ऐसा कहा जाता है। और वो साहित्य जो है कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास के बारे में भी जानकारी देती है। एक महत्वपूर्ण स्रोत में, ऐतिहासिक स्रोतों में एक महत्वपूर्ण उसे ही माना जाता है। तो तीसरा था बुद्ध चरित्र जिसे अश्व घोष ने लिखा था। उसके अलावा महावंश, दिव्यवंश, दिव्यवदान, इस तरह की जो किताबें थीं जो बौद्ध साहित्य से संबंधित थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अब हम चलते हैं, जैसे मैंने भी जिक्र किया कि इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में आता है हीन और महायान के बारे में, तो हम उसे थोड़ा देख लेते हैं कि हीनयान और महायान में जो हीनयान था वो रूढ़िवादी क्या था, रूढ़िवादी यानी कि परंपरागत जो पहले से चली आ रही थी धार्मिक व्यवस्था या बौद्ध धर्म के जो नियम थे उसी का अनुपालन कर रहे थे। जबकि महायान में वो क्या कर रहे थे, वो उदारवादी थे और वो परिवर्तन पर अधिक बल दे रहे थे। परिवर्तन से अभिप्राय कि महायान में वो नए विचारों पर भी बल दिया जा रहा था, जबकि उसमें रूढ़िवादी। इसमें एक और महत्वपूर्ण था कि जो मूर्ति पूजा था उसका वो विरोध कर रहे थे। कौन? हीनयान। वो जैसे जैसे बुद्ध की मृत्यु होती है उनकी अस्थियों को क्या किया जाता है, स्तूपों में रखा जाता है, लेकिन उसमें मूर्ति पूजा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। पर जो महायान जो थे वो क्या कर रहे थे, मूर्ति पूजा का समर्थन कर रहे थे। महात्मा बुद्ध की मूर्ति को बना करके और फिर उनकी पूजा करनी आरंभ की गई। तो दूसरा अंतर था। तीसरा, इन्हें देवता के रूप में पूजने लगे। कौन? महायान के लोग। जबकि उन्हें हीनयान जो थे उन्हें सिर्फ एक पुरुष मानते थे, उन्होंने कभी देवत्व के बारे में नहीं सोचा। और यहाँ पर बोधिसत्व के रूप में उन्हें परिभाषित किया गया। किसमें? महायान में। तो हम देख सकते हैं अंतर। और इसका विस्तार कहाँ कहाँ था? जो हीनयान था उसका विस्तार श्रीलंका, दक्षिण भारत, वर्मा, थाईलैंड, ये जो देश थे उन सब देशों में इसका विस्तार हुआ। किसका? हीनयान का, जो रूढ़िवादी विचार था या जो आरंभिक जो था। और महायान में क्या हुआ? उत्तर भारत, चीन, जापान, तिब्बत, ये जो सारे देश थे इन सब देशों में इसका विस्तार बहुत तेज़ी से फैला। मैं बता दूं कि महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। और मैंने अभी जिक्र किया था बोधिसत्व। बोधिसत्व का अर्थ ये होता है कि जो ज्ञान प्राप्त कर चुका हो, यानी कि जो जिन्हें ज्ञान की पूरी प्राप्ति हो गई है उन्हें हम कहते हैं बोधिसत्व, और उस ज्ञान से दूसरों को लाभ मिलता हो। तो मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो भारत के पहले कानून मंत्री थे, उन्होंने अपने मृत्यु से कुछ दिन पहले 1956 ईस्वी में बौद्ध धर्म को अपनाया था और उन्हें भी बोधिसत्व के रूप में उन्हें कहा जाता है, यानी कि बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर के रूप में उन्हें कहा जाता है। तो एक बता दूं, इन सब चीज़ों के साथ साथ 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में एक और परिवर्तन हुआ था। एक नया संप्रदाय बना, उससे हम क्या कहते हैं, व्रजयान। यह 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में आया, लेकिन इसमें एक दुर्भाग्यपूर्ण था कि इसमें बहुत सारे बाह्य आडंबर जो थे उन आडंबरों का विकास होना आरंभ हुआ। जब आप इसे 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, इसको स्टार्टिंग के बारे में, तो मैं आपको बताऊंगा या इसमें जो चीज़ें थी वो जो सनातन धर्म के या हिंदू धर्म के जो कुरीतियाँ थी, जो आडंबर थे, उसके विपक्ष में या उसके विरोध में इस धर्म का उदय हुआ था। लेकिन 6वीं शताब्दी आते आते तक ये बौद्ध धर्म में खुद ही इस तरह के संप्रदाय में बाह्य आडंबर अत्यधिक महत्वपूर्ण होने लगा, जो कहीं ना कहीं इसके पतन का भी एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। अब चलते हैं हम बौद्ध धर्म के विभिन्न दर्शन के बारे में। आता है क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं क्या हैं, इसके प्रमुख दर्शन क्या है। तो हम चलते हैं और देखते हैं। जैसे ये वेद के बारे में इनका कॉन्सेप्ट था कि उन्होंने वेदों की सत्ता का क्या किया था, खंडन किया था। वो जो वेद में जो लिखा हुआ था कि जो जन्म होता है जो ब्रह्मा के मुख से हुआ है, फिर जो वैश्य होते, जो क्षत्रिय होते हैं उन्हें शोल्डर से, कंधे से हुआ है। जो जन्म का जो सिद्धांत था वैश्य का पेट से और शूद्र का जो है पैर से, तो ये सिद्धांत था जो बौद्ध जो वेदों में लिखा गया था उसके वो खंडन करते हैं। दूसरी चीज़ ये था ईश्वर के बारे में वो अनिश्वरवादी विचारधारा के थे। वो ईश्वर के कॉन्सेप्ट को या उसकी संकल्पना पर विश्वास नहीं करते थे। तीसरा इनका था आत्मा के बारे में कहते हैं, जैसे कहा जाता है कि
आत्मा स्थिर है, अजर है, अमर है, इसके बारे में भी कोई बहुत विशिष्ट जानकारी या उसके बारे में बहुत वो डिटेल्स में नहीं जाते हैं। लेकिन हाँ, वो कहते हैं कि आत्मा होती है। आत्मा को वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ही सही मानते हैं। और पुनर्जन्म के जो बारे में बात कर रहे थे कि पुनर्जन्म होता है, तो वो बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म के इस कॉन्सेप्ट को वो बिल्कुल नकारते हैं कि पुनर्जन्म नाम कैसे कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो इसके साथ साथ वो कर्म फल के बारे में कि कर्म, उनका ये कहना था, बौद्ध धर्म का एक जो महत्वपूर्ण संदेश था कि कर्म के आधार पर लोगों का आकलन होता है। आप जो कर्म करेंगे वैसे ही आपको इसी धरती पर, इसी पृथ्वी पर आपको उसके कर्मों का जो हिसाब है या उसका फल है आपको मिलेगा। और स्वर्ग और नरक जैसी कोई भी दुनिया नहीं होती है, जो भी होता है यहीं पे होता है। और आप जैसा भी कर्म करेंगे उस कर्म का परिणाम आपको यहीं पे मिलना होगा। और उसके बाद था जगत विचार, ये दुनिया के बारे में वो जो उनका विचार था, जो विश्व जो है वो कैसे है चलता है। तो उन्होंने कहा कि विश्व जो है प्राकृतिक नियमों के अधीन चलता है। और यहाँ पर उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ईश्वर जैसी कोई चीज़ जो है ये पूरे संसार को नहीं चलाती है, यह प्राकृतिक के नियमों के द्वारा चलाया जाने वाला और ये हमेशा चलायमान है। तो ये इनका ये बौद्ध दर्शन था। मैं इसके थोड़ा विस्तार के बारे में बता दूं कि जो इसका विस्तार हुआ था वो श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, नेपाल, इन सब देशों में हुआ था। और भूटान, तिब्बत, मंगोलिया, ये जो देश थे, मैं चीज़ें बता दूं आपको, जैसे श्रीलंका हो गया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, इन सब देशों में जो बौद्ध धर्म है वहाँ का राष्ट्रीय धर्म है। हालांकि भारत का राष्ट्रीय धर्म तो कुछ नहीं है क्योंकि धर्मनिरपेक्ष देश है, परंतु बौद्ध धर्म और इसकी शिक्षाओं को इसे मूल सार में शामिल किया गया है। यही कारण है कि आप जो देखते हैं अशोक चक्र, वो इसी बौद्ध धर्म से लिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा तिरंगे में अशोक चक्र है वो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को दर्शाता है कि जो सुख समृद्धि है, जो चक्र है, वो हमेशा चलता रहे। विश्व में अभी वर्तमान में करीब 53 करोड़ लोग जो हैं वो बौद्ध धर्म को का अनुपालन करते हैं या उसको मानते हैं। तो यह अभी भी भारत के अलावा यह लुम्बिनी ग्राम से स्टार्ट होने वाला यह बौद्ध धर्म वो पूरे विश्व में काफ़ी फैला, काफ़ी विस्तृत हुआ। कई राजाओं के द्वारा इसे प्रश्रय दिया गया। वर्तमान में इसका विस्तार जो है वो 53 करोड़ से अधिक लोग इसके फॉलोअर हैं। और बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं, जो उसकी मूल सार हैं, वो आज के समय में ज़्यादा ही कारगर हैं। क्योंकि जो हमारा लोकतंत्र है वो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के जो सर्वधर्म समभाव की बात है, जो एकता की बात है, जो समान अधिकार की बात है, जो उसका प्रश्रय देता है, वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।